अब हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो कि चुंबक से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि चुंबक कहते किसे हैं। चुंबक एक की कहानी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा से लगभग 470 कहते हैं, 470 ईसा पूर्व, इसका मतलब हुआ लगभग 2500 वर्ष पहले। लगभग 2500 वर्ष पहले एक शहर था, उस शहर का नाम था मैग्नीसिया। मैग्नीसिया में जो चट्टान पाई गई वो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। तो मैग्नीसिया नाम के शहर से मैग्नेट की खोज हुई, जो कि लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 470, यानी कि लगभग 2500 वर्ष हो गया। यानी 2500 वर्ष पूर्व एक मैग्नीसिया नाम का एक शहर था, सिटी थी। उसमें जो चट्टानें पाई गईं, उस चट्टान में ऐसे गुण थे जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो वहाँ से खोज हुआ मैग्नेट की, उसके हिंदी अनुवाद हुआ चुंबक। चलिए अब बात करते हैं कि चुंबक काम कैसे करता है, ये होता क्या है। ये मैग्नेट है, इसका एक सिरा होता है N, एक सिरा होता है S। इस N से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और S में प्रवेश करती है। मैग्नेटिक फील्ड N से निकलेगा और S में चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड N से निकलेगा और S में एंट्री कर देगा। N से निकलता है और S में चला जाता है। ठीक है, यानी कि जो चुंबक होता है ये बार मैग्नेट है। चुंबक में, किसी भी चुंबक में एक सिरा N होगा तो दूसरा सिरा S होगा, N और S। उसमें क्या है, N से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ऐसे और S में एंट्री हो जाएगा। N से निकलेगा और S में चला जाएगा। ठीक, हम कहेंगे मैग्नेट के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो N से S की ओर है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी ट्रेवल करता है। इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रेवल करेगा और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, चुंबक के बाहर N से निकला, S में चला गया। नॉर्थ पोल में से निकला, इसे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है। ये है मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर, इसके अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है, एग्जाम में आ गए कि चुंबक के बाहर और अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय लाइन से बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो हम कहेंगे चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ टू साउथ होता है, और लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ठीक है, ये अपने आप में एक प्रश्न हो गया। दूसरा ये कंफ्यूजन हुआ कि हमें कैसे पता कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही गया होगा। इसमें एक और बना देते हैं। हमें कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के इस शेप में, ये डिजाइन दिख रहा है, इस शेप में ही गया, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे ही क्यों चला गया। तो वहां पर हम क्या किए, एक चुंबकीय सुई लिए। चुंबकीय सुई कुछ और नहीं, इसमें कंपास कहते हैं ना, कंपास के अंदर जो सुई होती है छोटी सी, उसे चुंबकीय सुई कहते हैं। इसी बार मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को घिसते 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 जब छोटी सी आकार हो जाती है, तो इस छोटे वाले हिस्से को N, पीछे वाले को S कहते हैं। इसी को बोलते हैं चुंबकीय सुई। इसका नाम क्या है, चुंबकीय सुई। यानी कि इसी बार मैग्नेट को छोटा घिसते घिसते, इस, अगर ये बार मैग्नेट है, इसको घिसते घिसते इसको छोटा सा रूप बना दिया गया। इसका एक सिरा N होगा, दूसरा सिरा क्या होगा, S होगा, और इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। N से निकलेगा, S की ओर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये बड़ा सा मैग्नेट है और ये चुंबकीय सुई है, ये ब्लैक वाला हिस्सा इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या उत्तरी ध्रुव, ये क्या है दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। अगर मैं आराम से यहाँ पे ऐसे ले गए थे हम, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं तो ये व्यवहार देखा गया कि ये ऐसे हो गया। यहाँ तो ठीक था, पर यहाँ जैसे आया ये ऐसे हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है
इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को कभी काटती नहीं है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या किसी और को भी नहीं काट, ठीक है। अब ये ऐसे हुआ क्यों? मुझे पता है साउथ से मैग्नेटिक फील्ड आती है और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाती है। तो यानी कि जब ये है ऐसे, ये नॉर्थ था ये साउथ था, ये ऐसे, ये छोटा सा सुई है, ये बड़ा सा मैग्नेट है, किसका पावर अधिक होगा? इस चुंबकीय क्षेत्र का पावर इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला, इसके साउथ में गया और यह नॉर्थ से बाहर हो गया। इसलिए इसको बोला कि मेरे हिसाब से तुम चलो। ये बड़ा मैग्नेट इस छोटी सी सुई को बोल रहा है, ये मैग्नेट इस छोटी सी सुई को बोलेगा कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो क्योंकि मैं पावरफुल हूँ। तो ये जैसे ही सुई मस्ती में ऐसे था, ऐसे जा रहा है, जैसे ही यहाँ पे इसको किए ऐसे हो गया, खट से सीधा एकदम स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकला, इसके अंदर एंट्री मारा और यहाँ से बाहर हो गया। हम कहें ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन ऐसे निकल गया। जैसे हम इसको ऊपर किए फिर ऐसे घूम गया। यहाँ क्यों घुमा? क्योंकि यहाँ इसलिए घुमा क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से अपना शेप चेंज कर रहा था, डायरेक्शन चेंज कर रहा था। तो बोला कि साउथ में जाएगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा। तो हम थोड़ा आप ऊपर गए तो ये ऐसे घूम गया, ठीक है। जैसे इसको हम मिटा देते हैं, ये इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे ही हमने इसके पास ले गया तो ये ऐसे घूम गया, तो हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक, इस डायरेक्शन में। जैसे ऊपर गए तो ये फिर ऐसे से ऐसे घूम गया, तो हमने कहा ठीक, डायरेक्शन ऐसे है। फिर जैसे यहाँ ऊपर गए तो ये ऐसे घूम गया, तो हम कहा अच्छा ठीक है। जैसे जैसे कंपास को ऊपर लेते गए, हमने चुंबकीय सुई के डायरेक्शन को चेंज करता गया। जैसे जैसे चुंबकीय कंपास हमको दिशा दिखाता गया, हमने एक लाइन खींचते चले गए और अंत में रिजल्ट ये पाएँ कि ऐसे होता है। फिर इसी को हमने मिला दिया तो एक शेप तैयार हो गया कि अच्छा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है, नॉर्थ से निकलने का साउथ में जाने का जो सफ़र है वो इसका कुछ इस शेप में है, कुछ इस तरीके से वो ट्रेवल करते हुए साउथ में जाता है। जाने कई तरीके थे, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, लेकिन ये शेप हमको पता चला एक चुंबकीय सुई के हेल्प से कि मुझे इतना पता था कि नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, पर तरीका क्या है? क्या ऐसे है, पूरा गोलाकार है, ऐसे जा रहा है, या कुछ ऐसे जा रहा है? रिजल्ट क्या मिला? इस शेप में। ये कंपास ने बताया, छोटी सी चुंबकीय सुई ने बताया कि इनकी दिशा ऐसे होती है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये जान के हम लोग, पहला क्वेश्चन ये है कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ ये है कि मैग्नेट जो चुंबक होता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड को निकालेगा और साउथ में चला जाएगा, प्रवेश करेगा। ये है चुंबक के बाहर का कंडीशन। इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इसके चुंबक के अंदर भी ट्रेवल करती है और साउथ से ट्रेवल करते हुए नॉर्थ से बाहर जाती है। अर्थात चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट हो गया एकदम क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। जब मैं किसी चुंबक को किसी एक धागे से बांध दीजिए और इसको लटका दीजिए, इसके चारों ओर कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, कोई और चुंबक इसके आसपास नहीं होना चाहिए। जब मैं इसको धागे से लटका कर फ्रीली एकदम इसको घुमा दीजिए तो ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही रुकेगा। इसको कितना भी गोल गोल घुमा देंगे आप, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही दिशा दिखाएगा। ये पृथ्वी के कारण होता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड इसको हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मेंटेन की रहती है, यानी कि इसको फ्रीली अब रोक देंगे हम, इसकी दिशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही अगर इसको फ्रीली लटका दें हम तो चुंबक की जो दिशा होती है नॉर्थ साउथ की तरफ ही रहेगी। कभी भी पूर्व पश्चिम तरफ ये नहीं रुकेगा, हमेशा रुकेगा, हमेशा कब? उत्तर और पश्चिम की तरफ ही रुकेगा, ठीक। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो चुंबक के सेम पोल को अगर आमने सामने करते हैं तो प्रतिकर्षण होता है और डिफरेंट करते हैं तो आकर्षण। यानी अगर नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल आएगा तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण, रिपल्सन करेगा, ये दूर भागता है। और जब ये नॉर्थ के सामने साउथ करते हैं तो ये आकर्षण, चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यानी ये कहना क्या चाहता है? कह ये रहा है कि यहाँ नॉर्थ है एक मैग्नेट, ठीक है, और यहाँ पर एक मैग्नेट और है
अगर ये भी n है, आपस में n है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी ये मैग्नेट दूर भागेगा। अब बात करते हैं क्यों दूर गया। अब ये देखिए, इतना आप जान जाइए कि चुंबकीय क्षेत्र आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, कभी नहीं काटेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के चला गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी निकल के चला गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक और बना देते हैं, ऐसे गया ऐसे हुआ, इसका भी एक और निकल चला गया, ऐसे निकला ऐसे चला गया, ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद एक और निकलना चाहा, तब तक ये भी आ गया। अब यहाँ पर हो गया लड़ाई, ये ऐसे निकला, ये ऐसे आया, यानी यहाँ क्या हो रहा है, खचपच हो रहा है। ये वाला बंदा बोल रहा है आपस में काट सकते नहीं है, कह रहा है तुम पीछे हटो, ये बोल रहा है कि तुम पीछे हटो। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पर कस्सा कस्सी, काफ़ी फोर्स, तनाव हो गया है। किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक तनाव, टेंशन हो गया है आपस में। ये जाना चाहता है इस तरह, ये जाना चाहता है इस तरह, ये ऐसे, पर यहाँ पर हो गया है टकराव। ये ऐसे जाना चाहता था जो कि ये रोक दिया, ये ऐसे जाना चाहता है जो कि ये रोक दिया। अब क्या हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र आपस में ऐसे गुजरना चाहते हैं, ऐसे कुछ टाइप का, लेकिन ये आपस में रुक गए हैं, तो कहेंगे धक्का मार देंगे कि तुम हटो और मुझे जगह दो और हम आराम से निकल जाएं। कह रहा है दूर दूर थोड़ा सा ये आपस में धक्का मारेंगे और ये ऐसे निकल जाएंगे। यानी कि ये मैग्नेट इतना ज़्यादा यहाँ तक फोर्स हो गया था मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कि ये आपस में ये कुछ दूर चले गए। ये ऐसे कुछ हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या, इसके सारे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही आराम से निकल गए। ये भी चला गया और इनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुआ। यानी क्या हुआ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे चला गया और पीछे की ओर एंट्री मार दिए। इसीलिए सेम पोल में, सेम ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि आपस में मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की, आपस में फाइट, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं और काट नहीं सकती हैं, तो धक्का दे देती हैं। धक्का देने से ये कुछ दूर चले जाते हैं, तो आराम से इनकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल गोल 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 घूम जाती है। इसी तरह साउथ के साथ भी होगा, अगर साउथ साउथ सेम ला देंगे तो भी तभी क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। अब बात करते हैं, जब नॉर्थ के सामने साउथ रख रहे हैं तो आकर्षण क्यों हो रहा है। ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये मान लीजिए साउथ है। अब ये कहा गया है कि इनके बीच आकर्षण है, यहां पर क्या था, प्रतिकर्षण। अब यहां बोला आकर्षण, क्यों ऐसा हुआ। हमको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और ट्रेवल करते हुए साउथ में जाएगा, ठीक है। नॉर्थ का व्यवहार क्या है कि हम चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को बाहर निकालेंगे और साउथ की ओर भेज देंगे। ये लंबी दूरी है। अगर किसी इंसान को भी सफ़र तय करना है, किसी जगह जाना है साउथ में, तो लंबी दूरी नहीं, छोटी दूरी तय करना चाहेगा। जब देखा सामने से मैग्नेटिक फील्ड निकला, देखा कि सामने ही एस मिल गया, तो इतना दूर क्यों जाए हम, ये आराम से इसके अंदर ही जाना चाहता है। यानी अभी क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे चला गया लंबा सफ़र तय करते हुए, एक और चला गया ये भी सफ़र तय करते हुए, तीसरा इसके अंदर चला गया और यहाँ से बाहर निकला, ये भी चला गया और ये भी ऐसे बाहर हो गया। तो बोल रहा है कि हमारे लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड्स तुम्हारे अंदर तो जा ही रहे हैं और बाहर से निकल जा रहा है, तो क्यों ना इसको पास लाया जाए ताकि मेरा मेहनत बच जाए। एक मैग्नेट का क्या है, प्रॉपर्टी है कि सब इजी काम ही चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैग्नेट थोड़ा पास में आ जाएंगे, ये मैग्नेट अब थोड़ा पास में आ जाएगा, ये पास में आ जाएगा, ये एन, ये एस, ये एस, ये एन, और सारे मैग्नेटिक फील्ड आराम से इसमें ट्रेवल करते हुए पूरा चक्कर ऐसे लग जाएगा, है ना आसान। इसीलिए डिफरेंट पोल में
मतलब कि इसके अलग अलग पोल्स में अगर उत्तरी है दक्षिणी है तो आकर्षण होता है, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जाकर नॉर्थ से बाहर निकल जा रहे हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंडीशन क्या हो रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, काट सकते नहीं है, तो टकराव चलता है और धक्का मार के कुछ दूर होकर रास्ता बना लेते हैं। इसीलिए यहाँ प्रतिकर्षण और यहाँ पर हो रहा है आकर्षण। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट कहता है किसी दंड चुंबक को, बार मैग्नेट को अगर तोड़ दिया जाए तो क्या होता है। क्या कह रहा है, बनाते हैं एक मैग्नेट। चलिए, एक बड़ा सा बार मैग्नेट दंड चुंबक हमने बना दिया। ठीक, ये हो गया S, ये हो गया N। कह रहा है इसको आप तोड़िए। अगर किसी भी चुंबक को हम उठाएं किसी भी आकार के, उसमें कम से कम 2 पोल होंगे, एक उत्तरी एक दक्षिणी। चाहे किसी भी आकार का होगा उसके अंदर 2 पोल जरूर होंगे, एक उत्तरी एक दक्षिणी। जब इसको हम तोड़ देंगे तब भी इसमें 2 पोल्स बन जाएंगे। एक पोल जो था वो तो मेंटेन करेगा, दूसरा ऑटोमेटिक नया क्रिएट होगा उसके अपोजिट फॉर्म में। यानी जब इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम मान लीजिए यहां से ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर दिए तो जो ये S है ये S ही रहेगा, ये N ही है। लेकिन यहाँ पर एक मैग्नेट के पास एक पोल कभी नहीं सकता है। एक चुंबक के पास हमेशा कम से कम 2 पोल, अधिक से अधिक भी 2 पोल्स ही रहेंगे, 2 ध्रुव। यानी ये S था, ऑटोमेटिक एक N बन जाएगा, यहाँ N है तो S बन जाएगा। यानी कि ये दंड चुंबक तोड़ने के बाद भी आपस में ये चिपक सकते हैं। ऑटोमेटिक बन गया ना। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको ऑफ ब्रेक किया जाए। एक बार ऑफ ब्रेक करते हैं, यहां पर तो ये था ही, इसको और ब्रेक कर दो। ठीक, यहां बना दीजिए S, यहां बना दीजिए N। तो ये फिर टूट गया, फिर पोल्स बनाएंगे। ये S है तो N, और इसके सामने अपोजिट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा S, ये N। इसके अपोजिट तो ये S, ये N, यहाँ पर S। यानी ये आपस में है मेंटेन। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से ये चिपक जाएगा। यानी चिपकता तब है आकर्षण होता है, डिफरेंट पोल्स होते हैं। तो S के अपोजिट में N, इसके सामने S ही बनेगा, इसके सामने N, फिर S, N, S, ये। यानी किसी दंड चुंबक को हम तोड़ते हैं तो पोल्स इस तरह डिफरेंट बनेंगे। इसके अंदर कितने पोल्स, 2, 1 और 2। इसमें कितने पोल्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसमें कितने पोल्स, सब में 2-2 पोल्स हैं। यानी कि किसी चुंबक में कम से कम 2 पोल्स और अधिक से अधिक भी 2 पोल्स ही होते हैं। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं एक बंद वक्र बनाती, क्लोज लूप। चुंबकीय रेखाएं एक क्लोज लूप बनाती हैं। कैसे, देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये N, ये S, तो N से निकला मैग्नेटिक फील्ड S में चला गया। क्या है, N से निकला S में चला गया, लेकिन अंदर भी ये ट्रेवल करता है, तो बन गया क्लोज लूप। ये गोल गोल आकार बन गया ना। ये यहाँ से निकला, फिर यहाँ गया, दोबारा यहाँ आया। इसे बोलते हैं बंद वक्र। क्या बोलते हैं, बंद वक्र, क्लोज लूप। यानी बोलता है चुंबकीय क्षेत्र जो गुण है ये क्लोज लूप में चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूमते हैं। ऐसे बंद वक्र में ऐसे निकला, ऐसे चला गया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये पढ़े थे कि प्लस चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आता है और माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आता है। ठीक है, मैग्नेट में क्लोज लूप हमने चैप्टर वैद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये है गुण कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है और माइनस की ओर अंदर जाता है। जब मैं प्लस और माइनस को एक साथ लिखते हैं तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाएगा, इधर से कोई आकर्षित कर रहा होगा कोई, और यहाँ से ये बाहर, ये ऐसे बाहर निकल रहा है। क्या ये क्लोज लूप है? क्लोज लूप उसे कहते हैं कि अगर ये चला दोबारा घूमकर वापस आएगा, अगर ये चला दोबारा घूमकर वापस आएगा, इसे बोलते हैं बंद वक्र या क्लोज लूप। यहाँ पर ये चला दोबारा घूम के पीछे से आया, पर यहाँ ये चला तो कभी नहीं आया। प्लस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बाहर निकाल रहा है, माइनस लगातार अंदर ले रहा है, यानी ये बाहर निकाल रहा है, ये अंदर ले रहा है। यानी क्या हुआ,
यहाँ क्लोज लूप नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल गई है वो दोबारा कभी वापस मुड़ के नहीं आई, यानी ये बंद वक्र नहीं बनाता। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्लस माइनस चार्ज में बंद वक्र किस में बनता है? आप बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र एक क्लोज लूप बनाती है एक मैग्नेट, और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस माइनस चार्ज एक क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो फिर निकल गया, चला गया, और यहाँ आया तो बस आ रहा है, जा नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक, ये हो गया आपका जो भी पॉइंट हुआ होगा। इसको मिटाता हूँ। अब बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे ज्ञात करिए, दिशा बताइए। अगर कोई चीज सीधा जा रहा है तो हम कह सकते हैं हाँ ये पूरब की ओर जा रहा है, या पश्चिम जा रहा है, या पूरब पश्चिम से 30 डिग्री एंगल में जा रहा है। ये है दिशा ज्ञात करने का तरीका। नहीं, कोई आदमी गोल गोल घूम रहा हो ऐसे ऐसे, इसकी दिशा क्या हुई? मुश्किल है। अगर कोई जा रहा है कि हाँ मुझे जाना है सामने, ये दिशा ये है पूरब से 30 के एंगल, तो हाँ ये भी एक दिशा होगी। लेकिन कोई लगातार अपना दिशा चेंज कर रहा हो तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो हम वहाँ बात करते हैं कि जहाँ पर दिशा निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट का निकालना है, तो वहाँ पर एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, एक स्पर्श रेखा। यानी इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या है? ये साइड। यानी कि कोई अगर नेचर लगातार कंटिन्यू चेंज कर रहा है तो वहाँ हम एक बार में नहीं बोलते, हम हर पॉइंट की बात करते हैं। हर एक पॉइंट पर दिशा क्या है आपकी, यानी इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या है, वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब ये स्पर्श रेखा बता रहा है कि इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन उस साइड है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, बोलेंगे कि ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, ये उधर जा रहा है। यानी कि कोई लगातार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था, ऐसे निकला, लगातार अगर चेंज कर रहा है लगातार ये वक्र ग्रुप में, तो हम बोलेंगे हर एक पॉइंट का निकालते हैं। और हर एक पॉइंट का डायरेक्शन कैसे निकलता है? उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचकर, इसे टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में। टेंजेंट खींचकर पता करेंगे कि इसका दिशा क्या है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यानी मैग्नेटिक फील्ड बता चुके हैं, ये ऐसे मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी नहीं होगा, ये गलत है। आपस में दिशाएं बदल लेंगे वो सही है, लेकिन कभी भी दूसरे को काटेंगी नहीं। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। और किसी मैग्नेट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी चुंबक का, बोल रहा है चुंबक का काम है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है या मैग्नेट को, तो बोलता है क्या इस मैग्नेट में, अगर ये एन है, क्या सभी पॉइंट्स के लगातार पावरफुल ही हैं? नहीं, मैग्नेट नहीं, उसके जो रेखाएं निकलती हैं वो पावरफुल होती हैं। अब मुझे पता है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर दोबारा ऐसे गया, ऐसे गया। अब ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का गुण ज़्यादा पाया जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं काफ़ी ज़्यादा, यानी डेंसिटी अधिक है, कहाँ लग रही है? एक यहाँ लग रही है, एक यहाँ लग रही है, बाकी जगह भी हैं लेकिन कम है। यहाँ पर यानी क्या होगा, किसी चुंबक के ध्रुवों पर, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबक का जो पावर होता है वो अधिक होता है, प्रबल होता है बाकी कंपेयर में। बाकी जगह होंगे तो बहुत नाक बराबर एक होंगे, कम होंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाएगा। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, मात्रक लिखते हैं एसआई फॉर्म में। चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक हैं। क्या है? फर्स्ट, इसको टेस्ला या कैपिटल टी से दिखा सकते हैं, एक मात्रक ये हुआ। सेकेंड, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये कैसे आया, ये अगले आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फार्मूला होता है एक, F I धारा L B, तो B हो जाता है F/I L। F क्या है? न्यूटन पर एम्पियर, ये लंबाई लेंथ मीटर। इस फार्मूला से इसका मात्रक ये भी निकाला गया। ठीक, तीसरा है
वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये भी नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। फाई इज इक्वल टू होता है बी ए, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, फाई अपान में ए। इसका मात्रक वेबर, ये एरिया है पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की 3 मात्रक एसआई फॉर्म में 3 मात्रक, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं सीजीएस में। सीजीएस के फॉर्म में क्या होगा, सीजीएस यहाँ लिखते हैं। सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है वो होता है गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। और एक गॉस बराबर इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये याद करने की चीज़ है, कंपटीशन में पूछ सकता है 1 नंबर क्वेश्चन में, जो भी मार्क्स का आता हो, कि एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁴ टेस्ला। सीजीएस में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। इसका बीमा जो है, जो बीमी सूत्र होगा, बीमा मैग्नेटिक फील्ड का, वो ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ml0 t-2 a-1, ml0 t-2 a-1। ये याद कर लीजिए। ये 1 नंबर में यूपी बोर्ड, किसी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड भी हो, तो पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड का बीमा क्या है, ml के पावर 0 t-2 a-1। यहाँ पर होता है ये चैप्टर, ये टॉपिक समाप्त।